कल हमने सोचा था प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो गया, बट खत्म नहीं है, कुछ क्वेश्चन रह गए, जस्ट लाइक डिस्काउंट पूरा बाकी रह गया था। तो हम थोड़े क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के आज करेंगे, उसके बाद डिस्काउंट पढ़ेंगे। वो आज खत्म होगा नहीं तो कल खत्म हो जाएगा, ठीक है। जितना भी आज हो जाएगा उतना हम आज करेंगे, बाकी कल कर लेंगे। कल ख़त्म हो जाएगा ये, कल फिर हम परसों से क्या SI स्टार्ट करेंगे, फिर SI करेंगे, देन CI कर लेंगे, उसके बाद जो भी चैप्टर आएगा। तो हम करते हैं आज 34 क्वेश्चन कल हुए थे प्रॉफिट एंड लॉस के। 35th क्या है, दिनेश बॉट सम लेमन 3 फॉर ₹2, मतलब 2 रुपये में 3 लेमन खरीद के रेट से वो कुछ लेमन खरीद कर लाता है। ही सेल देम एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, और उनको वो 25% लाभ पर बेच देता है। एट व्हाट रेट ही सेल द लेमन, तो किस रेट में वो लेमन को बेचा है। देखो क्या लिखा है 25%। कल मैंने इस बात को समझाया था आपको। अच्छा कल समझाया था ये चीज़ें, नहीं समझाया था, देखो समझा देता हूँ आज। प्राइस कितना दे रखा है 25%। 25% क्या हो रहा है 1/4, मतलब 4 रुपये में अगर ख़रीदा होगा तो आप कितने में खरीदेगा 4 रुपये पर। क्या लिखा था भाई, ये लेमन है, अब कितना हो जाएगा, इंक्रीज हो गया है 5 रुपीज़ पर लेमन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। अब क्या कह रहा है, हमने मान लिया कि हमने कितने लेमन टोटल खरीदे, कितने लेमन खरीदे, ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो रहा हो, ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो रहा हो। 20 तो कितने हो जाएंगे 5 और ये 4। ये क्या आ जाएगा आर्टिकल का रेशियो। तो जो आर्टिकल का रेशियो होगा वो प्राइस से क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, इन्वर्स हो जाएगा। यही चीज़ जो हमने उसमें सीखा था, प्राइस एक्सपेंडिचर एंड कंजम्पशन में रेशियो जो सीखा था, याद है वो 100 से इंक्रीज करके करते थे, अभी हमने कल सीखा, ठीक है। तो ऐसे इसे करेंगे हम। अब जैसे देखो आपको प्राइस कितना दे रखा था, प्राइस कितना दे रखा है 25%, उसी को दोबारा बता रहा हूँ, 25% दे रखा है। तो अगर ये 100 रुपये का था तो कितना हो गया 125, 4:5 बन गया। तो आर्टिकल आपका क्या हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। अब ये क्या होगा हमारा, पहले वाला हो जाएगा जो खरीद के लाया था CP, और ये क्या हो गया SP हो गया। कितने में खरीद के लाया वो 2 रुपये के 3। तो हमने क्या देखा कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी, 3 दे रखा है। कितने में सेल कर रहा था वो 2 रुपीज़ के 3 दे रहा था, ठीक है। तो आर्टिकल जो कितने दे रहा था वो 3 दे रहा था, 5 यूनिट की वैल्यू 3 दे रखी, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। यहाँ से अगर 1 यूनिट निकालूँ तो मैं क्या लिखूँगा 3/5। तो यहाँ भी आप 3/5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा भाई ये, हाँ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से निकालोगे 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, 1 यूनिट की वैल्यू 3/5। तो हमें कितनी यूनिट की वैल्यू चाहिए 4 यूनिट की वैल्यू, 3/5 × 4 मतलब 12/5। तो हमें यहाँ में कितने सेल करने होंगे 12/5 आर्टिकल सेल करने होंगे। कितने रुपए में 2 रुपये में। अगर आपसे पूछा जाए तो SP क्या हो जाएगा आपका ₹2 में कितने आपको सेल करना होगा 12/5 आर्टिकल। अगर आप चाहते हो कि फ्रैक्शन ना रह जाए, फ्रैक्शन हटाना चाहते हो, वैसे आपका आंसर ये बिल्कुल सही है। अगर आपके ऑप्शन में मिलता है ना 12/5 तो बिल्कुल सही होगा। लेकिन आप चाहते हो कि फ्रैक्शन हटा दूँ तो क्या कर लो आप 5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लो। पहले तो ये कैंसिल कर दो, क्या आ जाएगा 1 और ये 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 × 5 6/5 × 5, मतलब वो क्या कर दे ₹6 में ₹5 में कितना सेल करे वो 6 आर्टिकल अगर सेल करे तो उससे कितने प्रॉफिट हो जाएगा 25% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। जिस रेट से खरीद के लाया था और 2 पर 3 लेकर आया था
₹2 के 3 लेकर आया था, और अगर वो ₹5 के 6 सेल करता है या ₹2 के 12/5 सेल करता है आर्टिकल, तो उसका 25% का प्रॉफिट होगा। ओके, यहाँ जो किया हूँ मैं, ये 12/5 आर्टिकल आ रहा था, फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया कि फ्रैक्शन ना रह जाए, इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। बात समझ पाए आप? एक बार लिख लो, ये दोनों सेम चीज़ था, बस इसको समझाने के लिए मैंने ऊपर किया था। आप यहाँ से चाहो लिख लो या पूरा लिख लो। 25% की वैल्यू यहाँ लिखी नहीं थी मैंने, वैसे 25% की वैल्यू नीचे पुट कर दी इसमें। चलो लिखो, फिर मैं बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? राहुल बॉट सम लेमन एंड सेल्स देम 11 फॉर ₹10, देन गेट्स अ लॉस ऑफ 30%। वो क्या करता है, कुछ लेमन खरीद कर लाता है, राहुल ने कुछ लेमन खरीदा और उसको किस दर से बेचा? ₹10 में 11 के भाव से बेच दिया। देन गेट्स अ लॉस ऑफ 30%, और उसे इस तरह बेचने पर 30% का हानि होता है। इफ़ ही वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 40%, यदि वह 40% का लाभ चाहे, एट व्हाट रेट डिड ही सेल देम, तो उसे किस दर पर बेचना चाहिए? ठीक है, तो आप क्या मान लो, 100 बीच में मान लो यहाँ कि ₹100 क्या था उसका CP था। अब कितने परसेंट वो लॉस पर बेच रहा है? 40% लॉस पर पहले बेच रहा है, 30% लॉस पर बेच रहा था, तो 100 का 30% लॉस कितना हो जाएगा? 30, तो कितने में बेचेगा वो? ₹70। ये आपको प्राइस निकाल लो, प्राइस का रेशियो। ठीक है, अब कितने प्रॉफिट पर बेचना चाहता है वो? 40%, तो ये कितना हो जाएगा? 140। इन दोनों का रेशियो कितना हो गया? 1:2 का। तो आप यहाँ से आर्टिकल का रेशियो क्या बनेगा? 2:1 का। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 11। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5.5। तो यहाँ से क्या निकल के आया? 5.5 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया इसे। ठीक है, यहाँ आ गया 5.5, या इसी को क्या लिख सकते हो, 11/2 आर्टिकल वो सेल करेगा। अगर कितने रुपये में? जो रुपीज़ वहाँ लिखा होगा ना, वो यहाँ इक्वल होगा ₹10 में, तो क्या हो जाएगा? उसे 40% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब अगर चाहे तो ये फ्रैक्शन हट जाए,
फ्रैक्शन हट जाए तो कितने रुपए में सेल कर रहा है, ₹10 में वो कितना दे रहा है, SP ₹10 में वो कितना दे रहा है, 11/2 आर्टिकल, तब उसे जाके क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 40% का। तो आप ये 2 हटाना चाहते हो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, ₹20 यहाँ आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, 11 आर्टिकल। मतलब अगर वो 20 रुपये में क्या करता है, 11 आर्टिकल सेल करता है तो उससे 40% का प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आप समझ गए? लास्ट क्वेश्चन में मुझे लग रहा है थोड़ा सा डाउट रह गया होगा, तो अब क्लियर हो गया होगा ये। क्वेश्चन नंबर 37, इसे एक बार लिख लो, फिर क्वेश्चन नंबर 37। ये हमने जो 100 लेट किया था, ये क्या था, ये CP था उसका, कि 100 रुपीज़ का वो चीज़ खरीद के लाया था, 100 रुपीज़ रेट, 30% डिस्काउंट पहले दिया था, पहले 30% का लॉस हुआ था, बाद में 40% का क्या हुआ था, उसे प्रॉफिट पर बेचना था। लिख लिया? क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, A dealer selling his good at a cost price uses 900 ग्राम weight for 1 kg, his gain percentage। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है। अगर ये ग्राम की बात कर रहा है तो आप क्या करोगे, अगर ग्राम में बेईमानी कर रहा है तो आप 1000 kg मान लेना, 1000 ग्राम मान लेना, और अगर परसेंट में बेईमानी करेगा तो हम 100 ग्राम लेकर करेंगे क्वेश्चन को। हम देखते हैं कैसे। मान लेता हूँ मैं कि वो दुकान पर जाता है और ख़रीद के क्या लाता है, 1000 ग्राम कोई चीज़ खरीद के लाता है, ठीक है, और इस 1000 ग्राम का CP कितना हो जाएगा उसका, 1 रुपये का 1 ग्राम, तो कितना हो जाएगा CP उसका भाई, 1000 रुपये का वो 1000 ग्राम खरीद के लाया, ठीक है। लेकिन जब वो बेचने लगा दुकान पर, जैसे आप सामान लेने गए तो लाला बहुत तेज होते हैं, एक हमारे गली में है लाला, नाम नहीं ले सकता, ठीक है। तो वो क्या करता है, बहुत तेज है वो, हद से ज़्यादा तेज, मतलब एक दिन मेरे साथ एक केस हुआ था। तो मान लो कि 1000 ग्राम वो 1000 रुपये का खरीद के लाया, ये उसका CP है, ठीक है। लेकिन वो करता क्या, जब बेचता है तो कितने ग्राम दे रहा है, 900 ग्राम केवल दे रहा है। तो कितने रुपए का सामान वो दिया, 900, 1 ग्राम का 1 रुपये, और मुझे दिया कितना वो 900 ग्राम, तो कितने रुपए का सामान देगा, 900 ग्राम का। उसका जो CP हमें दिया वो कितने का हुआ, 900 रुपये केवल हुआ ना, क्योंकि 100 ग्राम तो उसने दिया ही नहीं, 100 ग्राम सामान तो मुझे दिया ही नहीं, 900 ग्राम दे रहा है, 1 ग्राम 1 रुपये का, तो 900 ग्राम कितने का हो जाएगा, 900 रुपये का हो जाएगा, 900 रुपीज़ का होगा। और वो क्या करता है, डीलर सेलिंग हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, और बेचता है किस पर है, CP पर। बता कि मुझे कितने बेचेगा वो, कि वो 1 किलो दे रहा है मुझे, तो और CP पर ही दे रहा है, जितने में खरीद के लाया था। खरीद के कितने में लाया था, 1000 रुपये का, तो SP उसका कितना बनेगा, 1000 रुपये। तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपये का, कितने पर, 900 पर, इंटू 100, 1/9 किसकी वैल्यू होती है, 1/9 किसकी वैल्यू होती है, 11 इंटीजर 1/9%। एक बार आप लिख लो इसे, समझ में आई क्वेश्चन। नेक्स्ट 38, थोड़ा तेज जब लिखें तब थोड़ा तेज लिखें, समझे तो आराम से। हाथों को गति दें। JEE और नीट का एग्ज़ाम जो होने वाला था, JEE नीट,
उसका डेट आ रखा था। गवर्नमेंट ने आज बोला है कि मैं रीथिंक करूँगा ऑन दैट डेट। डेट्स पर दोबारा सोचा जाएगा। बहुत प्रेशर बनाया जा रहा था गवर्नमेंट पर कि मतलब पोस्टपोन किया जाए एग्ज़ाम को। गवर्नमेंट कह रही थी हम पोस्टपोन नहीं करेंगे। अब मैं तो मतलब मैं सोचता हूँ एग्ज़ाम होना ही चाहिए। आप मान लीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए मेरी एज क्या हो 28, ठीक है, और कोई एग्ज़ाम है उसका एज का एज लिमिट क्या है 28 है। अगर 2 साल एग्ज़ाम, या मतलब मान लो मेरी 26 है और कोई एग्ज़ाम है, कोई उसका मैक्सिमम एज 28 है, 2 साल एग्ज़ाम नहीं होता है तो 2 साल कोई वैकेंसी नहीं आएगी। मेरी तो एज तो मेरी रुक नहीं गई ना। गवर्नमेंट के एग्ज़ाम ना कराने से मेरी 2 साल में 2 बार वैकेंसी आनी चाहिए थी, वो दोनों बार की वैकेंसी नहीं आई, मेरी तो जॉब नहीं लगेगी। फिर मैं पूरी होल लाइफ क्या करूँगा। मैंने पूरी प्रिपरेशन कर रखी थी कि अभी तक नहीं निकला, लेकिन इस बार मैं क्वालिफाई करूँगा। लेकिन अगर ये जो लोग बोल रहे हैं कि पोस्ट एग्ज़ाम अब नहीं होना चाहिए, अभी लगभग 6 महीने हो गए इस बात को, इतने सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन चल रहे हैं। एसएससी का कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, CHSL चल रहा था, बीच में रुक गया था, अभी उसका डेट आ रखा था, पहले शायद अगस्त या अक्टूबर आ रखा था, वो भी पोस्टपोन, अगस्त ही आ रखा था, वो पोस्टपोन करवा दिया। फिर अभी देखो अभी होने वाले हैं, डेट तो आ रखे हैं, पता नहीं उस टाइम होंगे कि या उस टाइम भी पोस्टपोन कर दिया जाएगा। तो मुझे यही लगता है कि अब एग्ज़ाम्स करवाने चाहिए प्रिकॉशन के साथ, जैसे और भी काम कर रहे हैं लोग ऐसे करवानी चाहिए। थोड़े थोड़े बच्चों को बुला के करवानी चाहिए, लेकिन एग्ज़ाम तो स्टार्ट कर देना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। मतलब कई सारे बैचेज बनाए करवाएं, लेकिन एग्ज़ाम तो करवाना पड़ेगा। कब तक आप पोस्टपोन करके रख सकते हो किसी चीज़ को। अगर वैकेंसी नहीं दोगे तो लोग कैसे अर्निंग करेंगे अपनी। भाई रिटायर, मैं एक बैंक में गया था, बैंक का नाम नहीं लूँगा, वहाँ बहुत दिन से क्या हो रहा था कि बंदे का मतलब अकाउंट है वहाँ पर, तो बंदे उनका स्टाफ ही नहीं होता था। मैं उनसे पूछा भाई हो क्या गया, स्टाफ कहाँ चले गए। कोरोना वायरस है दिल्ली में तो थोड़ा ठीक ही है, अभी कंडीशन थोड़ा उतना वर्स्ट नहीं रहेगा जितना और जगह पर है। तो बोला आ नहीं रहे वापस, बोले वो गए नहीं छुट्टी पर, वो रिटायर्ड हो गए हैं और अभी उनका ट्रांसफ़र का मतलब कुछ और जगह से ट्रांसफ़र करके लोगों को भेजा जा रहा है। मतलब पूरे बैंक में, गवर्नमेंट बैंक है वो, और उस पूरे बैंक में केवल 2 एम्प्लॉई हैं, एक कैशियर और एक मैनेजर, और वो बैंक चलाया जा रहा है। ऐसे कंडीशन चल रहे हैं। मतलब बैंक में भी वैकेंसी दी नहीं जा रही है। वैकेंसीज कितने बुरे हाल हैं। तो वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रही गवर्नमेंट, ये समझ में नहीं आ रहा है। काम करने वाले बंदे हैं नहीं, वैकेंसी निकाल नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है। अ डिसऑनेस्ट सेलर सेल्स राइस एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% एट एंड ऑल्सो यूजेज बेट विच आर 20% लेस देन द मार्क प्राइस। वो क्या करता है, एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और वह 20% कम तोलता है। द टोटल गेन अर्न बाई हिम। तो उसके द्वारा जो टोटल गेन अर्न किया गया वो कितना होगा। देखो वो भाई दोनों परसेंट में, तो आप क्या लेट करोगे कि 100 ग्राम वो खरीद के लाया, 100 ग्राम कितने का लेकर आएगा, 100 ग्राम का CP कितना लेट करोगे, CP कितना हो जाएगा 100 रुपीज़, कि वो 100 रुपीज़ में खरीद के लाया। ठीक है, अब वो क्या करेगा, इसका कितना ग्राम देगा, वो 20% की बेईमानी कर लेता है, तो 100 का 20% कितना निकल के आएगा 20 बेईमानी कर लिया। अब कितना दे रहा होगा 80 ग्राम दे रहा होगा, तो कितने रुपए का देगा वो, उसका CP कितना लगेगा 80 ग्राम पर, 1 ग्राम 1 रुपये का, तो 80 ग्राम कितने का हो जाएगा 80 रुपये का। लेकिन जब वो बेचता है तो क्या करता है, बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है वो 10% प्रॉफिट। 100 का 10% कितना हुआ 10, तो 110 रुपीज़ में वो सेल कर रहा है, तो उससे टोटल कितना प्रॉफिट हुआ 30 का, कितने पर 80 पर। ठीक है, इंटू 100, तो कितना आ गया 3/8। 3/8 कितना परसेंट होता है 37.5%। एक बार आप लिख लो। ठीक है, 80 जो CP जो लगा वही तो लिखेंगे नीचे। हमेशा प्रॉफिट या लॉस में क्या होता है CP, और डिस्काउंट में क्या होता है MP। याद है, भूल गए सब। याद रहना ही चाहिए, अभी परसों ही पढ़ाया था, नहीं याद रहता तो फिर कुछ दवा देना पड़ता मुझे, और दवा और दुआ।
क्वेश्चन नंबर 39। A shopkeeper buys a radio for rupees 225। एक शॉपकीपर है जो क्या करता है, एक दुकानदार ने एक पुराना रेडियो 225 रुपये में खरीदा। हिज ओवरहेड एक्सपेंसेज इज रुपीज़ 15 और उसका ऊपर से 15 रुपये का खर्चा आया। ही सेल्स द रेडियो फॉर रुपीज़ 300 और उसने उस रेडियो को क्या किया, 1500 रुपये में बेच दिया। द प्रॉफिट परसेंट ऑफ द शॉपकीपर का प्रॉफिट कितना हुआ। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होगा, मैं जब आपको पढ़ाना शुरू किया था प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैंने आपको एक बात बताई थी। वो क्या बताई थी कि आपका सीपी जितने में कोई सामान खरीदा गया वही नहीं होता है। सीपी को क्या कहते हैं, हम प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, मतलब जितना पैसा जितना लागत लगा उस सामान पे वो सब क्या कहलाता है, सीपी कहलाता है। जैसे मैं मान लो कोई 3000 रुपये का टीवी खरीदता हूँ या 10,000 रुपये का टीवी खरीदा, उसको 300 रुपये लाने में लग गया घर, तो 300 रुपये क्या हुआ हमारा, वो भी हमारा सीपी में जुड़ जाता है। ऐसा नहीं कि 3000 रुपये या 10,000 रुपये ही सीपी हुआ, वो जो 300 रुपया मेरा ट्रांसपोर्ट का लगा वो भी क्या हो जाएगा, प्रॉफिट में हमारा सीपी में हमारा जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, उसका सीपी कितना था, 225 था और ओवरहेड एक्सपेंसेस कितना था, 15 रुपीज़ था। तो एक्चुअल सीपी क्या हो जाएगा, या टोटल सीपी या एक्चुअल सीपी लिख लो, कुछ भी आप लिख सकते हो। दोनों को सम कर दो, कितना हो जाएगा, 240 रुपीज़। ये हमारा सीपी हो गया। ठीक है, ही सेल्स द रेडियो फॉर रुपीज़ 300 और उसका एसपी कितना है, रुपीज़ 300। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, कितना प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 240 का खरीदा 300 में बेच दिया, 60 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60/240 जो सीपी लगा आपका, एक्चुअल सीपी लिखेंगे 1/4 25%। एक बार आप लिख लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी है, बस 2 बार क्या करना, जो सीपी लिखा हो ना उसे प्लस कर लो, दोनों जो खर्चा लगा था आपको एक्चुअल सीपी मिल जाएगा। बस इसे प्लस करना था, इसे लिखने की जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी आपको एग्जाम में। दोनों को प्लस कर दो, क्या जाएगा, सीपी आ गया टोटल, ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, डिफरेंस निकाल के कर ही देना था, करना ही नहीं कुछ। भाई मैंने तो देखा 225 15 240 और 300 में बेचा गया, 60 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 60/240 25% प्रॉफिट हो गया, काम खत्म हुआ इस क्वेश्चन का। ये तो ऐसे क्वेश्चन होते जो ओरली आप कर लो एग्जाम में भी, कुछ लिखना ना पड़े। और आपको एग्जाम में क्या करना चाहिए, कम से कम लिखना चाहिए। जितना कम लिखोगे उतने जल्दी क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। जितना ज़्यादा आप लिखने की कोशिश करोगे ना उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आप सोच जल्दी लेते हो, लिखने में भी तो तब भी थोड़ा टाइम लग ही जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पर आ जाओ आप। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, पर्सन सेल्स 2 मशीन एट ₹396 ईच। On one he gained 10% and on other he loses 10%. His profit or loss percent in whole transaction, on whole transaction, पूरे ट्रांजेक्शन में उसको कितना। अच्छा हमसे परसेंट पूछा ना, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जब आपका क्या हो, मैं एक बार डिटेल तो भी बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक भी बता दूं या पहले डिटेल बताऊं, या केवल डिटेल शॉर्ट ट्रिक ही केवल शॉर्ट ट्रिक देख लो। जब SP1 इक्वल टू SP2 हो, क्या SP1 इक्वल टू SP2 हो, जैसे यहाँ केस क्या लिखा है, अ पर्सन सेल्स 2 मशीन एट 10% एट ₹396, दोनों का SP इक्वल है। ऑन वन ही गेन्स 10% एंड ऑन अदर ही लूजेस 10%। एक क्या हो -X% हो और एक क्या हो +X% हो। हाँ, तो एक पर क्या हो रहा हो, आपको लॉस हो रहा हो, एक पर प्रॉफिट हो रहा हो परसेंट में, और दोनों इक्वल हो, तो आपका जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, -X²/100%। ये माइनस का मतलब क्या है, ये हमेशा लॉस आएगा, क्या आएगा, हमेशा लॉस आएगा।
ठीक है, इस माइनस का मतलब यही था। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 10% दे रखा था हमें, 10 का स्क्वायर अपॉन 100%, ये क्या हो जाएगा हमारा लॉस हो जाएगा, लॉस परसेंट हो जाएगा, सॉरी। तो ये क्या हो गया 100 अपॉन 100% इक्वल टू 1% का क्या हो गया आपको लॉस हो गया। जब भी क्या दे रखा होगा आपको, दोनों SP इक्वल दे रखे होंगे तब का केस है। एक बार इसे लिख लो, देन मैं आपको क्या करता हूँ इसका डिटेल भी करा देता हूँ। 2 मिनट लगेगा केवल, तो हम डिटेल भी कर ही लेते हैं, जिससे क्या होगा दोनों चीज़ें समझ जाएंगे हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बेनिफिट मिलेगा उस बात को कि सेम क्वेश्चन नेक्स्ट भी होगा। लिख लिया भाई? अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या हमसे एक्चुअल पूछा है वो कितना लॉस या प्रॉफिट होगा, बस परसेंट में पूछा ना, तो हम एक्चुअल वैल्यू 396 नहीं यूज करेंगे, बस ये समझेंगे कि क्या कह रहा है कि दोनों इक्वल है। ठीक है, दोनों का SP क्या कह रहा है, इक्वल है। देखो CP प्रॉफिट या लॉस और SP, फर्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल पर क्या कह रहा है कि उसे 10% का गेन हुआ। 10% की वैल्यू क्या होती है भाई, 1/10। अगर कोई सामान 10 का खरीदा गया, एक प्रॉफिट हुआ उसे 10 उसकी CP हो गई, 1 यूनिट की प्रॉफिट हो जाएगी उसे, SP कितना होगा उसका 11। यहाँ तक बात समझ में आई। सेकेंड आर्टिकल पर क्या कह रहा है, 10% का उसे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। 10 का खरीद लाया है, एक कम करेगा, कितने में बेचेगा वो, 9 में। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि दोनों का SP इक्वल बता रहा था, कंडीशन दे रखा है, तो दोनों 396 के बेचे गए, तो 396 से हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन दोनों का SP क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो SP को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। SP को इक्वल कर लो भाई। अब ये इसका 9 SP था सेकंड आर्टिकल का, पहले वाले का 11 था, इसे 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे किससे कर दो, 11 से कर दो। तो यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई कर लो, और यहाँ 9 से, यहाँ भी 11 से, और यहाँ 11 से। ठीक है, तो हमें कह रहा है होल जो हमारा ट्रांजेक्शन होगा उस पर कितना प्रॉफिट है कितना लॉस होगा। तो देखो यहाँ से देखो कितने का प्रॉफिट हुआ, +9, लॉस कितने का 11, तो क्या आ गया -2 का हमें लॉस हो गया। और हमारा टोटल CP कितना बन जाएगा, यहाँ हो गया 90 और यहाँ कितना हो गया 110, तो हमें 200 CP हो गया। समझ पाए, यहाँ से कितना हुआ 90 और यहाँ से कितना हो जाएगा, सॉरी 110 नहीं होगा, ये 121 होगा। हाँ ये 10 था भाई, 11 नहीं था, 10 था ना CP, इसलिए 10 होगा। ठीक है, 90 और ये 110, तो कितना आएगा 200। अब हमें कितना लॉस कितने का हुआ था, 2 यूनिट का, और CP कितना था, तो लॉस परसेंट इक्वल टू जितना लॉस हुआ हो 2 और CP 200 × 100, ये लॉस परसेंट का फार्मूला हो गया। तो कितना आ गया 2 से 1%। ये आपका डिटेल मेथड, एक बार लिख लो। लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, अ हाउस एंड अ शॉप और सोल्ड फॉर ₹1 लाख ईच, दोनों 1-1 लाख रुपए में सेल किए गए। दोनों का SP क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है। SP1 = SP2 दे रखा है हमें। ठीक है, और क्या कह रहा है, इन दिस ट्रांजेक्शन द हाउस सेल रिजल्ट 20% लॉस एंड द शॉप सेल रिजल्ट 20% प्रॉफिट। एक घर और एक दुकान दोनों प्रत्येक 1-1 लाख रुपए के बेचे गए इन दिस ट्रांजेक्शन। और इसमें क्या हुआ, हाउस सेल पर 20% की हानि हुई और दुकान की सेल पर 20% का लाभ हुआ। द इंटायर ट्रांजेक्शन इन रुपीज़, तो रुपीज़ में उसे कितना होगा प्रॉफिट और लॉस। देखो
क्या हुआ 20%, एक पर लॉस हो एक पर प्रॉफिट, तो उसे क्या आएगा, हमेशा लॉस होगा। लॉस कितने का होगा, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने लॉस परसेंट लिख लो यहाँ पर, डायरेक्ट लिखेंगे। 20% था, 20 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 100, ये क्या आ जाएगा, टोटल परसेंट में आ जाएगा। 20 का स्क्वायर कितना हुआ, 400 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, ये परसेंट आ गया। उसे कितने परसेंट का, 4% का लॉस होगा। ओके, अब 4% का लॉस हो रहा है, यहाँ से देखो आप, 4% का मतलब कितना होता है, 1/25, तो उसका सीपी कितने का रहा होगा, 25 यूनिट, 25 यूनिट का उसका सीपी रहा होगा। लॉस कितने का हो गया, उसको 1 यूनिट का लॉस हो गया, ये क्या है, लॉस है, ठीक है। और एसपी कितने का बन गया, जब वो 25 का खरीदा, एक के कम पर बेच दिया, एक कम करके बेच दिया, तो कितने में बेचा होगा, 24 यूनिट में बेचा होगा वो, ठीक है। अब 24 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 लाख रुपए का एक सामान, 1 लाख रुपए का एक सामान, तो कितना हो गया ये, 2 लाख। तो यहाँ से अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहूँ, क्या आ जाएगा, 2 लाख अपॉन में 24, वन बाई 12 लाख रुपीज़ का उससे क्या हुआ था, हानि हुआ था। और यही हमारा आंसर हो गया, 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए। एक क्वेश्चन में आपको डिटेल बता दिया था कि कैसे ये हमारा 4% आया, बाकी मैं सबका डिटेल नहीं बताऊंगा, कोई बेनिफिट है नहीं डिटेल करने का। नहीं, अब इसके बाद क्या पूछा था, वो तो हमने निकाल लिया 4%, लेकिन इसके आगे क्या पूछ रखा था इसमें, कि वो रुपीज़ में कितना आएगा। 4% लॉस तो हमारा आ गया, लेकिन रुपीज़ में पूछेगा तो आपको आगे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टोटल सीपी ऑफ अ हाउस एंड अ शॉप इज रुपीज़ 6100, मतलब टोटल क्रय मूल्य एक घर और एक दुकान का कितना है, 6100 रुपये है। इफ़ द हाउस सेल रिजल्ट इन 16 2/3%, हाउस का सेल है, वो हाउस बेचने पर उसे 16 से 2/3% की हानि होती है, और दुकान को बेचने में उसे 20% का लाभ होता है। एंड द शॉप सेल रिजल्ट इन 20% प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइसेस बोथ केसेस आर इक्वल। तो हमें क्या बता देना, टोटल रिजल्ट, ठीक है, ये वो क्वेश्चन। अब इसे डिटेल मेथड से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्या है, दोनों का जो परसेंट है वो अलग अलग दे रखा है। तो हम अब इसे क्या करेंगे, जो भी मैंने बताया आपको कि डिटेल में कैसे करेंगे, उससे करेंगे। यह हो गया आपका सीपी, यहाँ हो गया एसपी। पहले देख लेते हैं हाउस, और ये क्या हो गया, दूसरा क्या है, शॉप। हाउस पर उसे क्या होता है, 16 2/3% का, 16 2/3% लिखो, या आप 16.66% लिखो, बात इक्वल होती है दोनों। इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 1/6, मतलब 6 रुपये में 6 यूनिट में कोई चीज़ खरीदा था, एक के लॉस पर वो बेच रहा है। 6 यूनिट का खरीदा था, एक का लॉस हुआ, उसे कितने में बेचा होगा, 5 रुपये में उसने बेच दिया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कि जो शॉप थी उसे क्या किया, 20% प्रॉफिट में बेचा, 20% की प्रॉफिट 1/5, अगर 5 में उसने खरीदा होगा तो क्या करेगा, एक का प्रॉफिट लेगा, 6 रुपये में बेच देगा वो, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस इन बोथ केस आर इक्वल, दोनों केस में क्या है, सेलिंग प्राइस इक्वल है। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द हाउस एंड शॉप पार्शली, तो दोनों का हमें कॉस्ट प्राइस बताना था। देखो इनको इक्वल कर लो,
इसे इक्वल किससे मल्टीप्लाई करके कर लोगे भाई, 6 से, और इसे 5 से, 6 5 5। वाले के अंदर दो अलग-अलग को ऐसे क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई? ऐसे नहीं कुछ सीपी और एसपी को इक्वल कर रहे हैं। नहीं, दोनों का एसपी इक्वल करने बोल रहा है ना, दोनों का एसपी इक्वल है, तो इसलिए हम दोनों का एसपी इक्वल कर रहे हैं। ठीक है, एचपी वाला। एक सेकंड, ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम होती है। टोटल सीपी दे रखा था, तो टोटल सीपी कितना 6100 दे रखा था, तो दोनों का अलग अलग सीपी बताना था। अब देखो टोटल सीपी कितना हुआ, पहले वाले का कितना हो गया 36 यूनिट, 25 और इसका कितना हो गया 25 यूनिट, दोनों का सम कर लें तो कितना हो गया 61 यूनिट। 61 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 6100, तो एक यूनिट की वैल्यू 100, तो हाउस का सीपी कितना आ जाएगा 3600, और अगर शॉप का पूछा जाए तो आपका 2500 है। क्या किया हमने, एक यूनिट की वैल्यू 100 रुपीज़ थी, उसी से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, ठीक है। तो आज हम क्लास पूरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि नॉट फीलिंग वेल, तो बाकी हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस यहीं तक, इसे आप नोट डाउन कर लें, और कल हम डिस्काउंट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।